नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जय माता दी। आप सभी को 7वें नवरात्र की अनेक शुभकामनाएं। नवरात्र का 7वां दिन अकाल मृत्यु से बचाती है माँ कालरात्रि। आइए जानते हैं माँ की पावन कथा, पूजा विधि, मंत्र और उपासना। शारदीय नवरात्र के 7वें दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। माता कालरात्रि हमेशा अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है और शुभ फल प्रदान करती है, इसलिए माँ का एक नाम शुभंकरी भी पड़ा। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ कालरात्रि अभय वरदान के साथ ग्रह बाधाओं को दूर करती है, साथ ही आकस्मिक संकटों से भी मुक्ति दिलाती है। माँ कालरात्रि को काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, रुद्रानी, चामुंडा, चंडी, रौद्री आदि अनेक नामों से जाना जाता है। माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए माँ को गंगाजल, गंध, पुष्प, अक्षत, पंचामृत और अक्षत से माँ की पूजा की जाती है। इसके अलावा माँ दुर्गा के इस रूप को गुड़ का भोग लगाया जाता है। ऐसा है माँ कालरात्रि का स्वरूप। देवी भागवत के अनुसार देवी कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है और इनके श्वास से अग्नि निकलती है। माँ के बाल बड़े और बिखरे हुए हैं। माँ के गले में पड़ी माला बिजली की तरह चमकती रहती है। माँ कालरात्रि को आसुरिक शक्तियों का विनाश करने वाला बताया गया है। इसके साथ ही माँ के 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल और गोल है। माँ के 4 हाथ हैं, जिनमें एक हाथ में खड्ग अर्थात तलवार, दूसरे में लौह अस्त्र, तीसरे में अभय मुद्रा और चौथे में वर मुद्रा है। रिद्धि सिद्धि प्रदान करता है माँ का ये रूप। माँ कालरात्रि का वाहन गदर्भ यानी कि गदा है, जो कि समस्त जीव जंतुओं में सबसे ज़्यादा परिश्रमी और निर्भय है। देवी का यह स्वरूप तमाम रिद्धि सिद्धियों को प्रदान करता है। माँ अपने इस रूप में भक्तों को काल से बचाती है। इस दिन साधक को अपना चित्त भानु चक्र यानी कि मध्य ललाट में स्थिर करके साधना करनी चाहिए। संसार में कालों का नाश करने वाली देवी कालरात्रि ही है। भक्तों द्वारा इनकी पूजा के उपरांत उसके सभी दुख संताप भगवती हर लेती है, दुश्मनों का नाश करती है और मनोवांछित फल प्रदान कर उपासक को संतुष्ट करती है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में अवस्थित होता है। साधक के लिए सभी सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। उनके साक्षात्कार से मिलने वाले पुण्य का वह अधिकारी होता है। उसकी समस्त विघ्न बाधाओं और पापों का नाश हो जाता है और वह अक्षय पुण्य लोक की प्राप्ति करता है। मधुकैटभ नामक महापराक्रमी असुर से जीवन की रक्षा हेतु भगवान विष्णु को निद्रा से जगाने के लिए ब्रह्मा जी ने इसी मंत्र से माँ की स्तुति की थी। यह देवी कालरात्रि ही महामाया है और भगवान विष्णु की योग निद्रा है। इन्होंने ही सृष्टि को एक दूसरे से जोड़ रखा है। देवी कालरात्रि का वर्ण काजल की तरह काले रंग का है, जो कि अमावस की रात्रि से भी अधिक काला है। माँ कालरात्रि के 3 बड़े उभरे हुए नेत्र हैं, जिनसे माँ अपने भक्तों पर अनुकंपा की दृष्टि रखती है। माँ का वर्ण काला होने पर भी कांतिमय और अद्भुत दिखाई देता है। दुर्गा सप्तशती के प्राधानिक रहस्य में बताया गया है कि जब देवी ने इस सृष्टि का निर्माण शुरू किया और ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश का प्रकटीकरण हुआ, उससे पहले देवी ने अपने स्वरूप से 3 महादेवियों को उत्पन्न किया। सर्वेश्वरी महालक्ष्मी ने ब्रह्मांड को अंधकारमय और तामसी गुणों से भरा हुआ देखकर सबसे पहले तामसी रूप से जिस देवी को उत्पन्न किया, वह देवी ही कालरात्रि है। देवी कालरात्रि ही अपने गुण और कर्मों द्वारा महामाया, महामारी, महाकाली, क्षुधा, तृषा, निद्रा, तृष्णा, एक वीरा कहलाती है। माँ कालरात्रि की पूजा विधि। दुर्गा पूजा का 7वां दिन तांत्रिक क्रिया की साधना करने वाले भक्तों के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। सप्तमी पूजा के दिन तंत्र साधना करने वाले साधक मध्य रात्रि में देवी की तांत्रिक विधि से पूजा करते हैं। इस दिन माँ की आंखें खुलती है। षष्ठी पूजा के दिन जिस बिल्व पत्र को आमंत्रित किया जाता है, उसे आज तोड़कर लाया जाता है और उससे माँ की आंखें बनती है। दुर्गा पूजा में सप्तमी तिथि का काफ़ी महत्व बताया गया है। इस दिन से भक्त जनों के लिए देवी माँ का दरवाज़ा खुल जाता है और भक्तगण पूजा स्थलों पर देवी के दर्शन के लिए पंडालों में जुटने लगते हैं। सप्तमी की पूजा सुबह से अन्य दिनों की तरह ही होती है, परंतु रात्रि में विशेष विधान के साथ देवी की पूजा की जाती है। इस दिन अनेक प्रकार के मिष्ठान और कहीं कहीं तांत्रिक विधि से पूजा होने पर मदिरा भी माता को अर्पित की जाती है। सप्तमी की रात्रि सिद्धियों की रात्रि कही जाती है।
कुंडलिनी जागरण हेतु जो साधक साधना में लगे होते हैं आज सहस्त्रार चक्र का भेदन करते हैं। भगवती कालरात्रि का ध्यान कवच स्त्रोत का जाप करने से भानु चक्र जागृत होता है। इनकी कृपा से अग्नि भय, आकाश भय, भूत पिशाच स्मरण मात्र से ही भाग जाते हैं। माँ कालरात्रि को कुमकुम, लाल पुष्प, रोली आदि चढ़ाएं। माला के रूप में माँ को नींबुओं की माला पहनाए और उनके आगे तेल का दीपक जलाकर उनका पूजन करें। इसके बाद माँ की कथा सुने और धूप दीप से इनकी आरती करें। आरती उतारने के बाद माँ को प्रसाद में गुड़ का भोग लगाए और माँ से अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा मांगे। भोग में लगाए गए गुड़ का आधा भाग परिवार में बांटे और आधा भाग किसी ब्राह्मण को दान में दे। इससे आपका स्वास्थ्य अत्यंत उत्तम होगा। काले रंग का वस्त्र धारण करके या किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से पूजा ना करें। अगर आप शत्रुओं या फिर विरोधियों से घिरे हैं और उनसे मुक्ति पाना चाहते हैं तो माँ कालरात्रि की पूजा विशेष तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप माँ कालरात्रि की पूजा करने के लिए श्वेत या फिर लाल वस्त्र धारण करें। ध्यान रहे कि यह विशेष पूजा आपको रात्रि में ही करनी है। माँ कालरात्रि के समक्ष दीपक जलाएं और उन्हें गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद 108 बार नवाण मंत्र पढ़ते जाएं और एक एक लौंग चढ़ाते जाएं। नवाण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। फिर उन 108 लौंग को इकट्ठा करके अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से आपके विरोधी और शत्रु शांत होंगे। माँ कालरात्रि की कथा। माँ कालरात्रि प्रत्येक भक्त का कल्याण करने वाली है। माँ के विषय में पुराणों में कई कथानक मिलते हैं, जिनमें सबसे प्रामाणिक दुर्गा सप्तशती है, जो दुर्गा जी के नवरूपों की उत्पत्ति के विषय को बड़े ही सारगर्भित रूप से जानकारी देती है। इसके अतिरिक्त देवी भागवत और अन्य पुराणों में भी माँ की कथा और महिमा के अंश प्राप्त होते हैं। काली माँ इस कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाली मानी गई है, क्योंकि माँ काली, भैरव और हनुमान जी तथा गणेश जी ही ऐसे देव देवता है जो शीघ्र ही जागृत होकर भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। दुर्गा सप्तशती में महिषासुर के वध के समय माँ भद्रकाली की कथा का वर्णन मिलता है कि युद्ध के समय महानायक दैत्य समूह देवी को रणभूमि में आता देखकर उनके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के पर्वत पर पानी की धार की वर्षा कर रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उस बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और सारथियों को भी मार डाला। इसके साथ ही धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला और भद्रकाली ने शूल प्रहार किया। उससे राक्षसों के शूल के टुकड़े हो गए और महादैत्य प्राणों से हाथ धो बैठा। इसी प्रकार चंड और मूंड के वध के लिए माँ विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जिनकी कथा के अंश कुछ इस प्रकार से हैं। ऋषि कहते हैं कि शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड और मूंड आदि दैत्य चतुरंगनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित होकर चल दिए। जब फिर गिरिराज हिमालय पर स्वर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर देवी को बैठे देखा। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से उन्हें पकड़ने का उद्योग करने लगे। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पास को लिए हुई थी। वे विचित्र खड़ंगवांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने हुए तथा नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वो और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर की ओर धंसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपने भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजायमान कर रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों के उस सेना पर टूट पड़ी और सबका भक्षण करने लगी। माँ का एक नाम चंडमुंड को मारने के कारण माँ का एक नाम चामुंडा भी है। यह देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ, सर्वत्र विराजमान और कालरात्रि के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। यह मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे पापों से मुक्ति प्रदान करे। स्वप्न दर्शन के फल शास्त्रों में कई बतलाए गए हैं। यदि कुफल वाला कोई स्वप्न देखे जिसका फल खराब हो, उसे अच्छा बनाने के लिए स्वप्न देखने के बाद
प्रातःकाल इस मंत्र की एक माला जपने से बुरा फल भी नष्ट होकर अच्छा फल हो जाता है। तो मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्गति नाशिन्ये महामाये स्वाहा। माँ कालरात्रि, जिन्हें महायोगिनी और महायोगीश्वरी भी कहा गया है, यह नाग-दोन औषधि के रूप में जानी जाती है। सभी प्रकार के रोगों की नाशक, सर्वत्र विजय दिलाने वाली, मन एवं मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर करने वाली औषधि है। इस कालरात्रि की आराधना प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को करनी चाहिए। नागदोन का पौधा ग्वारपाठे के समान होता है। ग्वारपाठे के पत्ते दिखने में चिकने, मोटे और दोनों धारों में कांटे युक्त होते हैं, तो नागदोन के पत्ते आकार में पतले, सूखे और तलवार के जैसे दोनों ओर से धार वाले होने के साथ साथ बीच में से कुछ मुड़े हुए होते हैं। इस पौधे को व्यक्ति यदि अपने घर में लगा ले तो घर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दुर्भाग्य नाशक उपाय। मृत्यु भय से मुक्ति पाने के लिए माँ कालरात्रि को काले चने का भोग लगाएं। उपाय नंबर 2, नवरात्रि के दिन नया सूती लाल वस्त्र लेकर उसमें जटा वाला नारियल बांधकर माता का हृदय में स्मरण कर उस नारियल को अपनी मनोकामना 7 बार कहकर बहते हुए जल में प्रभावित कर दे। इस उपाय से कार्यों में सफलता मिलती है। इस उपाय को किंतु एकांत में चुपचाप करें। उपाय नंबर 3, दुर्गा सप्तशती का 7वें और 10वें अध्याय का पाठ कर माँ को गुड़ का भोग अर्पण करने से मुकदमे में विजय मिलती है। उपाय नंबर 4, पाशुपतास्त्र स्त्रोत प्रयोग को सप्तमी के दिन कम से कम 21 या फिर अधिक बार अवश्य पढ़े। इसके प्रभाव से शत्रु दमन, घर के विघ्न बाधा दूर होते हैं और कार्यों में सफलता मिलती है। वास्तु दोष एवं समस्त उत्पात नष्ट होते हैं, आने वाली बीमारियां दूर होती है। उपाय नंबर 5, के बाद अनेक प्रयासों के बाद भी यदि सुख सौभाग्य में वृद्धि नहीं हो रही है तो इसके लिए ये उपाय करें। यह प्रयोग नवरात्रि की सप्तमी तिथि को रात को 10 बजे से 12 बजे के बीच करना लाभकारी होगा। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर माँ कालरात्रि की तस्वीर तथा दक्षिण काली यंत्र एवं शनि यंत्र स्थापित करें और उसके बाद अलग अलग 8 मुट्ठी उड़द की 4 ढेरियाँ बना लें। प्रत्येक उड़द की ढेरी पर तेल से भरा एक दीपक रखें। प्रत्येक दीपक में 4 बत्ती रहनी चाहिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद धूप दीप और पुष्प अक्षत अर्पित करें। शुद्ध कंबल का आसन बिछाकर एक पाठ शनि चालीसा, एक पाठ दुर्गा चालीसा, एक माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विच्चे ओम कालरात्रि देव्ये नमः, इसकी एक माला और एक माला ओम शम शनैश्चराय नमः की जाप करें। इससे संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।